दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं इमरान मलिक। दोस्तों अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं। लगातार वो एक के बाद एक बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और क्या उनको जानकारी दे रहे हैं और कैसे वो पूरी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जो मुस्लिम बड़े नेता हैं उनकी पार्टी में कैसे एक तरफ आप कह सकते हैं कि कैसे उनको लुभा रहे हैं या कैसे उनको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि आखिर अखिलेश यादव इतने एक्टिव पहले कभी नहीं थे जितने एक्टिव वो 2027 के चुनाव को लेकर हो चुके हैं। तो सारी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों कैसे अखिलेश यादव अब दिशा निर्देश देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ऐसी खबर सामने आ रही है कि दो ऐसे मुस्लिम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है सपा को मजबूत करने के लिए कि वो समाजवादी पार्टी को लगातार मजबूत करते रहे और विधानसभा चुनाव में इसका फायदा अखिलेश यादव को मिले। कौन है वो मुस्लिम नेता, उसकी जानकारी भी मैं आपको अभी देने वाला हूं। दो ऐसे मुस्लिम नेता हैं जिनको अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी है कि जिसको समाजवादी पार्टी मजबूत कर सके। दोस्तों एक तरफ समाजवादी पार्टी के अंदर मुस्लिम नेताओं की कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आजम खान ये सलाखों के पीछे रहे हैं, परिवार उनका मुश्किलों में है और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर आई और रामपुर के अंदर जो उनकी राजनीतिक विरासत है वो भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन आज भी आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी से मुस्लिम जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे जो सांसद हैं कैराना की इकरा हसन, एक युवा चेहरा है समाजवादी पार्टी में और मुस्लिम समाज के बीच में। मोहिबुल्ला साहब जो कि रामपुर के सांसद हैं, जियाउर रहमान जो कि संभल के सांसद हैं। ये जो तमाम नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अब नई रणनीति बना ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे मायावती हो, अब मायावती लगातार मुसलमानों को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक्टिव नजर आ रही हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से अगर देखें, इमरान मसूद वो कांग्रेस की तरफ से एक्टिव हैं। वो लगातार कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जो बड़े ही हैरान करने वाले बयान हैं और इमरान मसूद खुद की अब मार्केटिंग कर रहे हैं कि उनको मुस्लिम नेता के तौर पर घोषित कर दिया जाए, उनको पहचान मिल जाए। दोस्तों उत्तर प्रदेश के हमने देखा है कि इमरान मसूद ने कितने चुनाव लड़े हैं और कितने चुनाव उन्होंने हारे हैं, कितने चुनाव उन्होंने जीते हैं। सपा में वो पहले गए थे, उसके बाद वो बसपा में गए थे, कांग्रेस को छोड़ी थी, कांग्रेस में वो फिर वापस गए, फिर 2024 और समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से वो मजबूती उनको मिली सहारनपुर के अंदर कि इमरान मसूद चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, वरना इससे पहले तो वो लगातार चुनाव हारते आ रहे थे। बहरहाल यहाँ पर इमरान मसूद की अपनी कोशिश हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में दूसरी तरफ मुस्लिम नेताओं की कोई कमी नहीं है और मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम लोगों का समाजवादी के साथ जो विश्वास है वो आज भी बना हुआ है। लेकिन अब अखिलेश यादव ने नई पॉलिसी बनाई है, नई रणनीति के चलते अखिलेश यादव ने दो नेताओं का नाम तय किया है। उसमें से एक नाम है वो है अताउर रहमान का, जो कि विधायक हैं, वो विधायक हैं बहेड़ी से समाजवादी पार्टी के, और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ये के बदायूं के बड़े नेता हैं, 4 बार सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं सलीम शेरवानी साहब। और उस पूरी बेल्ट में बदायूं से लेकर आंवला और पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई तक सलीम शेरवानी साहब का जो सियासी वजूद है वो दिखाई देता है, वो देखने को मिलता है। और अब अखिलेश यादव यहाँ पर ये तय कर चुके हैं कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों इलाकों में जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जो समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हैं, उनसे जो जुड़े हुए हैं, उनको और ज्यादा मजबूती से जोड़ने के लिए अपने साथ सलीम इकबाल शेरवानी और जो बहेड़ी के अभी हाल ही के जो विधायक हैं रहमान साहब, उनको जिम्मेदारी अखिलेश यादव यहाँ पर दे रहे हैं। और ये जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, ये जहन में सवाल भी हो सकता है और दर्शकों के भी यहाँ पर। दोस्तों दरअसल यहाँ पर अखिलेश यादव पीडीए समाज की बात कर रहे हैं कि कैसे हम पीडीए को मजबूत करें। उसके चलते अखिलेश यादव यहाँ पर तय करते हैं कि समाजवादी पार्टी, वो पिछड़ों की बात लगातार की जा रही है, पिछड़ों को लगातार अपने साथ जोड़ा जा रहा है, दलितों की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन इस बीच में समाजवादी पार्टी जो है वो अब मुस्लिम वोटर्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोस्तों मुस्लिम वोट्स जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी ताकत है। अगर मैं यहाँ पर मुस्लिम वोट्स की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के अंदर 19% से ज्यादा है और ये छोटा
मोटा आंकड़ा नहीं है। समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में बहुत से मुस्लिम जो लोग थे उनका जो वोट है वो उनको मिला, उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला और इसी वजह से 2027 के अंदर जो आने वाला जो चुनाव है, जितनी जो सीटें थी उनकी उससे 2 गुने से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी जीत करके आई थी 2024 में, जबकि 2017 में कांग्रेस से गठबंधन था। कांग्रेस से गठबंधन 2022 में नहीं था। अब 2027 की जो तस्वीर है वो क्या होगी, किससे गठबंधन होगा, किससे गठबंधन नहीं होगा, ये कह पाना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पर ये मानता हूँ ये ठीक भी नहीं है अभी कहना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अगले 1 साल में बहुत हद तक बहुत सारी बदल जाएगी और चुनाव के अंदर अभी तो 20-21 महीने का वक्त काफी बाकी है। लेकिन अभी जो एक सवाल मेन उठता है कि सलीम शेरवानी और जो दूसरे मुस्लिम नेता हैं अखिलेश यादव ने जो उनको जिम्मेदारी दी है, उससे अब ये होगा कि मुस्लिम समाज के बीच में इस बीच जो तमाम घटनाएं हुई हैं, चाहे वो आजम खान साहब को लेकर हुई हैं, उनके परिवार के साथ में जो कुछ हुआ है, कानपुर में इरफान सोलंकी के परिवार के साथ जो कुछ हुआ, इकरा हसन के भाई नाहिद हसन के ऊपर जो कार्रवाई देखने को मिली, इसके बाद अखिलेश यादव लगातार ये विश्वास बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम समाज के बीच में कि वो मुस्लिम समाज के साथ और समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हुई है। अब दूसरी तरफ जब आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी साहब का जब इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अब्बास अंसारी जब वो विधायक हैं और उनके जो बड़े भाई समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो अखिलेश यादव को वहां पर जाना ही था और उनके इंतकाल के बाद अखिलेश यादव वहां पहुंचे, परिवार से मिले। तो ये एक मैसेज दिया गया कि मुस्लिम समाज यहाँ पर ये देख रहा था कि किस तरीके से इस वक्त में अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हुए हैं या फिर नहीं। और उसके अलावा जितनी भी यहाँ पर घटनाएं हुई हैं, जितनी भी घटनाएं देखी गई हैं, वहां पर अखिलेश यादव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की तारीख में अगर देखा जाए मुस्लिम्स के लिए जो सबसे भरोसेमंद अगर पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है तो वो है समाजवादी पार्टी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का नंबर आता है, उसके बाद बसपा का नंबर आता है और उसके बहुत बाद भारतीय जनता पार्टी का नंबर आता है और आरएलडी इसमें कहीं पर भी नहीं है। तो जितने भी ये छोटे दल हैं, जो ये विश्वास बना हुआ है, ये जो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है समाजवादी पार्टी को कि मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को पसंद करता है और इसी को बनाने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए अखिलेश यादव ने 2 बड़े नेताओं को जिम्मा दिया है कि कहीं से भी कोई चूक ना हो और कहीं से भी कोई लूप होल ना रह जाए 2027 के चुनाव में। तो ये ऐसी समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अखिलेश यादव बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्या पूरी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं 2027 के चुनाव को जीतने के लिए। जो भी आपकी राय आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।